अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरदी चंद शर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बीरदी चंद शर्मा ने की राजनीति में समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात। समाज ने कहा, जो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरदी चंद शर्मा को टिकट देगी, समाज उसी के साथ। जन्मदिन के अवसर पर बीरदी चंद शर्मा ने किया चुनावी शंखनाद। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरदी चंद शर्मा का दौसा में जन्मदिन की पूर्व संध्या पर विभिन्न स्थानों पर समाज बंधुओं द्वारा स्वागत सम्मान किया गया तथा आज जन्मदिन के अवसर पर जयपुर शहर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का समाज बंधुओं ने स्वागत सम्मान किया। ऐसा ही एक कार्यक्रम कुंभा मार्ग टोंक रोड पर आयोजित हुआ, जहां पर सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए तथा बीरदी चंद शर्मा का स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर समाज बंधुओं ने एक स्वर में चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने की कांग्रेस व बीजेपी से अपील की तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरदी चंद शर्मा को दोनों पार्टियों में से जो भी पार्टी टिकट देगी उसको समाज द्वारा पूरा समर्थन देने की बात कही। बड़ा हर्ष का विषय है, आज अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीरदी चंद बम्बाला जी का जन्मदिन है और आज टोंक रोड पे कृष्णा गार्डन में भव्य समारोह उनके सम्मान में रखा गया है। यहाँ समाज के हजारों की तादाद में जनसमूह उमड़ा है और सभी उनको बधाइयाँ देने में लगे हुए हैं। उनको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भाई साहब, किस प्रकार से जन्मदिन आज मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये चुनाव की पूर्व तैयारियां हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीरदी चंद जी का ये 64वां जन्मदिवस है। मैं युवा संघ में युवा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा, रजवाड़ा पैलेस। हम ये चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज को तो साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे समाज का विकास कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस हो, जो भी पार्टी पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टिकट देगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं बीजेपी माइंड का हूँ। अगर हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पहले कांग्रेस टिकट देती है तो भी हम हमारे समाज के हित में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ तन मन धन से काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज को दोनों पार्टियाँ कम से कम 2-2 टिकट दें, ताकि हमारा समाज भी खेतेड़ समाज था जो आगे आके राजनीतिक क्षेत्र में भी विकास करे और हमारे समाज की जो भी योजनाएं वो आगे आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस टाइम 3-4 जगह हॉस्टलों का काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है और धर्मशालाओं का काम चल रहा है। ज़मीन का निर्माण जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे आपको, हमारे बस्सी जो हमारी तहसील है उसमें से हमारे को कॉलेज के लिए 4 बीघा ज़मीन 10,000 मीटर आवंटित हो चुकी है, JDA से आवंटित हो चुकी है। मुख्यमंत्री के पास ये फाइल जा चुकी है, जिसका जो DLC रेट है वो कम करने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, हम ये चाहते हैं कि हमारी समाज तो कह रहे हैं हम इंडिपेंडेंट में लग जाएंगे। इंडिपेंडेंट हमारा अभी कोई मानस नहीं है। हाँ, अगर हमारे को दोनों सरकारें निकारती है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो हम समाज के जो भी समाज के व्यक्ति हैं, समाज के बड़े लोग हैं, वो अगर बैठ के फैसला करते हैं तो हम एकजुट होकर कहीं से भी निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। तो लेकिन वो जब ही होगा जब हमारे को दोनों पार्टियां निकाल देगी। कि आज आप शुभकामना देने आए समाज की ओर से, कैसा उत्सव रहा और 2 दिन कार्यक्रम कैसा रहा? आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा बीरदी चंद शर्मा जी का 64वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से श्री कृष्णा पैराडाइज कुंभा रोड जयपुर में मनाया जा रहा है। ये 2 दिन का प्रोग्राम था राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरदी चंद जी का। कल 9 जुलाई को दौसा जिले के दौरे पे रहे और वहाँ भव्य तरीके से इनका स्वागत और सम्मान किया गया। 60-70 गाड़ियों के काफिले के साथ इन्होंने दौसा में प्रवेश किया, वहाँ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर गौशाला जाके गौ माताओं का चारा डाला और सरकारी चिकित्सालय में जाके वहाँ पे फल वितरित किए। उसके बाद में हॉस्टल में एक बड़ा प्रोग्राम रखा और वहाँ पे वृक्षारोपण किया गया। उसके बाद आज जयपुर में जगह जगह इनका स्वागत किया गया है और बड़े प्रारूप पे सर्व समाज के लोगों ने यहाँ श्री कृष्णा पैराडाइज में आके सुबह 12 बजे से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आज सबके सामने घोषणा करी सर ने कि कांग्रेस हो या बीजेपी, जो टिकट देगा उनसे लड़ने को तैयार है। तो मैं दुर्गा शंकर उद्दाला अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा युवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आदरणीय अध्यक्ष साहब की बात से सहमत हूँ और मैं भी ये घोषणा करता हूँ कि समाज के नाते जो पार्टियाँ हमारे समाज को तवज्जो देंगी और जो टिकट ज़्यादा से ज़्यादा देने की जो घोषणाएं करेंगी, समाज उसी तरफ जाएगा। ना हम लोग किसी कांग्रेस के हैं, ना हम लोग किसी बीजेपी के। समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्वाचित किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे जैसे युवाओं को जो मौका दिया है, हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं। उनकी बात से पूर्ण रूपेण सहमत है।
भाई साहब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का जन्मदिन है और आपने आज सबसे लंबा साफा पहनाया, कितने फुट का था? 351 फुट का साफा था साहब, हमारे सांगानेर तहसील की तरफ से। और क्या विशेष रहा, कौन कौन लोग? विशेष या सरकार या तो राजी को टिकट दे देने, हम निर्दलीय खड़ा कर देंगे और हम जीत के बताएंगे कि हरियाणा ब्राह्मण समाज क्या है। मतलब टिकट की मांग, जन्मदिन पे टिकट की मांग की जा रही है? बिल्कुल मांग की पहले से करी जा रही है साहब। मांग तो हमारे को ब्राह्मण महापंचायती हुई थी, जब से टिकट की मांग है। अगर हमारे को 10-5 टिकट हमारे हरियाणा समाज को नहीं दिए तो हम बगावत भी कर सकते हैं। अखिल भारतीय हरियाणा गोट ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान बिरदी चंद जी शर्मा को आज जन्मदिन पे ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जब से ये हमारे हरियाणा गोट ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष बने तब से समाज में विकास हुआ है और एकजुटता हुई है और समाज की जितनी भी जो कुरीतियाँ फैली हुई थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो हमारे समाज के अंदर बुराइयाँ थी उसमें अब सुधार होता जा रहा है। और हम राजनीतिक दलों से भी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनसे कहना चाहते हैं कि यदि आपने हरियाणा गोट ब्राह्मण समाज को यदि आपने टिकट नहीं दिया, क्योंकि हमारे लगभग 10 विधानसभा सीटों पे हरियाणा गोट ब्राह्मण महासभा है ना जो प्रभाव डालता है, इसलिए हमको बीजेपी और कांग्रेस से टिकट चाहिए। यदि नहीं दिया तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। भाई साहब आज जन्मदिन आप देख रहे हैं, कल दौसा में मनाया, आज जयपुर अपार प्रेम देखा जा रहा है, क्या शेड्यूल रहा और किस प्रकार से आपने जन्मदिन मनाया? देखिए साहब, जन्मदिन का क्या है कि हमारे जो लोग हैं, फॉलोवर लोगों ने, मैंने पहले ऐसा कोई जन्मदिन नहीं मनाया। ये पहली बार जो है लोगों का प्रेम पिछले 5-7 सालों से इतना घनिष्ठ हो गया कि लोगों ने कहा कि साहब जयपुर में भी होना चाहिए, दौसा में भी होना चाहिए। इससे हमारे में जो है कि नहीं अपने आप में भाईचारा बढ़ता है और एक दूसरे का मेल मिलाप बढ़ता है। मैं इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक ही बात कहूँगा कि हमको जो है कि नहीं अपने आप को जो है कि नहीं बहुत ही मजबूती के साथ में फेस करना चाहिए और लोगों की भलाई का काम करना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण है कि हमारे सभी समाजों में जो है अच्छा हर्ष रहे, अच्छे काम हो, मेलजोल से चले। साथ में हरियाणा ब्राह्मण समाज जो एक बड़ा समाज है, राजस्थान में नहीं, यूपी, एमपी, गुजरात, दिल्ली तक है ये, तो सब लोगों में ये चुनावी वर्ष है। हर आदमी में ये जोश है कि साहब आने वाले टाइम में कैसा क्या रहेगा। तो मैंने राजनीतिक दलों से जो है दोनों साइड ये बात रखी थी कि राजस्थान असेंबली चुनाव में 5 टिकट बीजेपी दे, 5 टिकट कांग्रेस दे, जिससे हमारे लोगों का उत्साह बना रहे। क्योंकि राजस्थान में एक समय था जब ब्राह्मणों के 50 MLA हुआ करते थे, आज स्थिति जो एक नहीं 15-16 पे अटक गई है। इसलिए जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो निपुण लोग हैं, जो आगे ले जाने वाले लोग हैं, जिनकी कैपेसिटी है, उनको राजनीतिक दल वाले जो एक नहीं वो बढ़ावा दें। जहाँ तक मेरा सवाल है, अभी 30 मई का हमारे सामूहिक विवाह सम्मेलन था जिसमें 40,000 लोग इकट्ठे हुए थे। दोनों राजनीतिक दलों के लोग वहाँ उपस्थित थे। दोनों के सामने प्रस्ताव रखा था कि भाई आने वाले इस विधानसभा चुनाव में लोगों की भलाई के लिए हमारे समाज को मौका दिया जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारे लोगों का विकास हो सके और आगे बढ़ सके। लोगों का तो है, समाज का है, लेकिन लोगों का परसेप्शन बन चुका है कि आप चुनाव लड़ना वाले हैं सांगानेर विधानसभा या दौसा से। आप आज क्लियर कीजिए कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? देखिए साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मेरे टिकट का निर्णय पार्टी करेगी। जो पार्टी मेरा निर्णय करेगी मैं उसमें सिंबल में चुनाव लड़ूंगा। अभी कई समर्थकों से बात हुई, उन्होंने कहा कि चुनाव हर हाल में लड़ा जाएगा, चाहे निर्दलीय लड़ना पड़े। क्या सही बात है? नहीं, खैर मैं अभी ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीतिक दल वाले गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, समाज को आश्वस्त किया है कि 2023 के चुनाव में आपको ज़रूर मौका देंगे। मतलब हर हाल में चुनाव लड़ेंगे आप इस साल? मैं निश्चित रूप से, मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, चुनाव लड़ूंगा। और पार्टी ने नहीं बनाया तो भी समाज के बल पे? पहले तो चुनाव पार्टी की बात है। हमारा नेता कैसा हो? समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहें जन्मदिन के अवसर पर आप? समाज के लिए जो है कि नहीं अभी जो है हमने एक मिशन के रूप में ले रखा है। शिक्षा के सेक्टर में जो है कि नहीं हमने अपने जयपुर ज़िले में जो है कि नहीं हमारा हरित शिशु मंदिर विद्यालय चलता है जयपुर में, उसके माध्यम से 10,000 मीटर ज़मीन जो है राज्य सरकार और JDA के मार्फत हम लेने जा रहे हैं। JDA ने उसकी अप्रूवल दे दी है। तो एक तो ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि 10,000 मीटर ज़मीन में हमारे समाज का कॉलेज बनेगा। दूसरा जो है कि नहीं समाज के लिए बालिका छात्रावास के लिए जयपुर में ज़मीन की मांग कर की JDA से, उसमें भी जल्दी निर्णय होने वाला है। साथ में समाज में
लोगों को जोड़ के चलने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अगले साल और हमारी कई योजनाएं चालू होगी। इस समय की जो योजनाएं हमारी जो चल रही है उसमें जो है कि नहीं 2 छात्रावास 3 छात्रावास हमारे समाज के चल रहे हैं, जिसमें लगभग जो है कि नहीं 600 छात्र उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इनको और बढ़ाएंगे शिक्षा के सेक्टर को, और कई हमारी योजनाएं हैं जो आने वाले टाइम में हम घोषणा करेंगे।